नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है। नई सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस दौरान कई बड़ी बड़ी नई खबरें सत्ता के गलियारे से आ रही हैं। विपक्ष इसको लेकर क्या सोचता है? मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के दो सीनियर नेता हैं, एक अरुण पाठक जी हैं, सत्येंद्र कुमार जी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या चल रहा है खेल जी, क्या खबर आ रही है। देखिए, जो छन करके खबरें आ रही हैं उसमें बिहार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि दिल्ली वाले जिस तरह के दबाव की राजनीति कर रहे हैं, बिहार वाले विस्फोट कर सकते हैं। तो कांग्रेस के नेता होने के नाते आपको बीजेपी की सरकार पसंद नहीं आ रही? अक्सर हाँ देखा गया है श्रीकांत जी, नीतीश जी के मूव्स, पॉलिटिकल मूव्स ठीक है, कुछ स्वास्थ्य कारणों से दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी हो। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जैसे जैसे बीजेपी अभी चाहेगी वैसे वैसे हो जाएगा? तो अब क्या बाकी है? अब तो तारीख तय हो गई कि कल कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 15 को शपथ होगा, प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बन गया। हाँ, मैंने पढ़ा है विजय चौधरी जी का, सीनियर मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ, दोनों दल के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फिर एनडीए के कोई नेता चुना जाएगा, कोई एनडीए का नेता चुना जाएगा। नहीं, बीजेपी ही नेता चुनेगी, ये भी कहा है। नहीं तो हम लोग पहले भी एक वार्ता में कर चुके हैं कि एनडीए का नेता बीजेपी ही चुनेगी और निशांत कुमार को ही चुनेंगे। अभी भी निशांत से उम्मीद है कि वो सीएम बनेंगे। तो किसके नाम पर एकजुटता बनेगी? कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकजुटता बनेगी? भाई, जैसे से श्रेयसी सिंह का नाम शुरू हो गया, हलचल तेज हो गया। चीफ मिनिस्टर ही जाकर के लोग कहने लगे कि नहीं, आप ही रहिए, आप ही का कोई रहे। बीजेपी के लोग जाके कहने लगे। निशांत कुमार तो डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं सीएम की बात। जिसको सीएम बनना है वो डिप्टी सीएम क्यों बनेगा श्रीकांत जी? क्यों लोग निशांत को दे रहे हैं प्रपोजल डिप्टी सीएम का? जिसको सीएम बनना है, अभी तक सीएम बनने की बात ही, तो क्यों तैयार रहेंगे डिप्टी सीएम बनने का? ठीक आपने कहा कि तैयार नहीं है, तो क्यों तैयार रहेंगे? बनना है सीएम तो तैयार क्यों रहेंगे? क्या खेल हो रहा है अरुण जी? मुख्यमंत्री बनना है तो डिप्टी के लिए क्यों तैयारी है? वो तैयारी देखिए, माननीय गृह मंत्री अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं। गृह मंत्रालय भी जाएगा, यहाँ भी जदयू का मुख्यमंत्री होगा। अभी नाम तो बहुत पहले से कहते हम आ रहे हैं। अरे अब तो सब कुछ फाइनल हो गया भाई, बीजेपी का सीएम बन रहा है। कोई चीज़ असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब वो प्रस्ताव दिया जा चुका है। रात में एक जानकारी मिला हमको इनपुट कि गृह मंत्रालय नीतीश जी अपने लिए मांग रहे हैं दिल्ली में, और यहाँ निशांत को मुख्यमंत्री। भाजपा की मजबूरी है, देना होगा। नहीं तो अगर सरकारी ज़बरदस्ती बनाते हैं लोग, नीतीश कुमार के डरवा के, चाहे बाई फोर्सली ताकत से, तो 3 महीना सरकार नहीं चलिए, गिर जाएगा। यहाँ मिड टर्न पोल। नीतीश कुमार अब भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो कमी क्या है? कमी तो कुछ नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक है। बनने लायक है, पीएम मटेरियल हैं। अगर हमारे राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल इधर के हैं, तो उधर से नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। अरे भाई, यहाँ तो सीएम की कुर्सी से हटा रही है बीजेपी, आप कह रहे हैं खुद, और कह रहे हैं कि पीएम बनेंगे। कुछ भी हो, भाजपा अभी बहुत दबाव में है। भले जो ओल झोल कर रहे हैं गृह मंत्री, इनका कुर्सी खतरे में है, इन्हीं का मंत्रालय खतरे में है, वो चेंज हो जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार यहाँ सीएम की कुर्सी से हटाए जा रहे हैं तो केंद्र में गृह मंत्री बन जाएंगे? कोई चीज़ असंभव नहीं। राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। ये जाल बिछाया हुआ है गृह मंत्री जी का। आज एक हमको खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और नाराज़गी किस पर जुएगा, किस पर गिरेगा, रात रात तक पता चल जाएगा। तो मुख्यमंत्री नाराज है, आपको कहाँ से खबर आ गई? देखिए, 2-3 बातें हैं। बीजेपी की बैटिंग करने वाले जनता दल यू में जो हैं बहुत कमज़ोर हैं। जैसे अब संजय झा की बात है, संजय झा जो आज के डेट में कहीं से कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। संजय झा वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। अब कहाँ है?
अब कोई ना वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, संजय झा भी नहीं है, तो किस कैपेसिटी में है? देखिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी आज बहुत गर्म थे, पता चला है सूत्रों से कि बहुत गर्म थे। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने कह दिया कि डिप्टी सीएम निशांत बनेंगे। डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे? वो सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। और बीजेपी को ही रखना है एनडीए के लीडर के रूप में, निशांत कुमार का नाम बीजेपी को ही रखना है। शिवराज सिंह आएंगे, विधायक दल का नेता कोई अपना चुने जाएंगे बीजेपी में। उसको लेकर भी तो नाराज हैं कि क्यों ऑब्जर्वर आ रहा है। जनता दल यू में चुने जाएंगे नेता निशांत कुमार, और वो अपना बीजेपी के लिए जो ऑब्जर्वर रहेंगे उधर रहेंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के लीडर रहेंगे यहाँ। तो क्या खबर मिली है, क्यों नाराज है नीतीश कुमार ऑब्जर्वर को लेकर, पीएम को लेकर? क्या खबर? नहीं, नाराज इसलिए है कि किसी ने क्यों चर्चा कर दिया कि डिप्टी सीएम ये होंगे। अरे भाई, डिप्टी सीएम तब न होंगे जब सीएम बनेगा उधर का। उधर का तो बनना ही नहीं है, इधर का सीएम में बनना है। अरे भाई, सम्राट चौधरी का नाम क्लियर हो गया, आप कह रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो जा करके कह रहे हैं नीतीश कुमार के कि नहीं, आप ही रहिए, चाहे निशांत को बनवाइए, क्योंकि मेरे यहाँ श्रेयसी सिंह की बात चल रही है। कहाँ सम्राट चौधरी का है? सम्राट चौधरी का तो सब निकल रहा है, 7वां फेल का सर्टिफिकेट का, एज का सर्टिफिकेट का, सारा चीज का। बीजेपी किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी को बनावेगी। मतलब विपक्ष को बीजेपी का सीएम नहीं चाहिए? नहीं, हमारा क्या, पेट में दर्द हो रहा है। हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमारा दर्द हो रहा है। हम लोग जो समझ रहे हैं राजनीतिक स्थिति उसके अनुसार बता रहे हैं। हम लोग का कुछ ना, हम लोग तो भाई आराम से हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई, कद्दावर नेता हैं, लौकुश समीकरण को सहेज सकते हैं। बीजेपी में उनसे बड़ा कौन नेता है, बताइए जरा। बहुत सारे लीडर हैं। अब तो देख रहे हैं इंटरनेशनल नाम आ रहा है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह का इंटरनेशनल नाम। भाई, सम्राट चौधरी जी के पिताजी भी हुआ करते थे, इनके पिता श्रेयसी सिंह के पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे। और ये सब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इंटरनेशनल छवि का लोग है। सम्राट चौधरी तो कहीं कुछ है नहीं भाई। सम्राट चौधरी का तो निकल रहा है कि एज फर्जी है, 3 इलेक्शन में 3 तरह का एज है, 3 तरह का नाम है, डिग्री सब फर्जी है। कहाँ बात हो रहा है सम्राट चौधरी का? सम्राट चौधरी तो नीतीश जी जा करके सुबह शाम कह रहे हैं कि आप बीजेपी का देखिए कोई ना बने। सम्राट चौधरी का कहाँ बात हो रहा है? क्या जी, काहे नाराज थे नीतीश जी, आपको क्या खबर है? सम्राट चौधरी कब के भाजपा हैं? वो आरजेडी से गए हैं भाजपा में, जेडीयू से में भी रहे, जेडीयू में भी रहे हैं। वो उनका मूल दल कौन है वो बता दें तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। जेडीयू में रहे हैं तो इसलिए उम्मीद की जा रही ना कि नीतीश कुमार को समझते हैं, उनकी नीति को, सिद्धांत को, उसी रास्ते पर सरकार चलाएंगे। 4 बार, मेरा जो खबर है, 4 बार नीतीश जी के यहाँ जाए, गुड़धरिया की हैं कि आप ही रहिए, आप नहीं रहिएगा तो निशांत को बनाइए, और निशांत ही होगा। और बीजेपी अपने बैठक में ये तय करेगी कि ना मुख्यमंत्री निशांत, यही तय करेगी बीजेपी। उनके पास मजबूरी है, उनके प्रधानमंत्री गलत फाइल में फंसे हुए हैं, गृह मंत्री अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, वो मंत्रालय भी जाएगा, और नहीं तो मिड टर्म पोल में आइए। सब बिहार तो अग्रणी है, बिहार तो यहाँ पीएम का कुर्सी बिहार होके जाती है। पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार निशांत को सीएम बनाने नहीं आ रहे। नहीं, पीएम आ रहे हैं नीतीश जी को मनाने कि इधर उधर मत जाइए, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल करके इधर उधर। इसलिए कि देखिए आसाम में बुरी तरह फंसे हुए हैं। 52,000 करोड़ रुपए का अमेरिका में जो मिला है, और पत्नी का 3 जो मिला है, और गोल्डन वीजा जो मिला है, ये सारे चीज़ सब तो भाई कांग्रेस के स्पोक्समैन कहाँ भाग रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है वो आदमी ना कि भाई सारे पे हम दे रहे हैं आपको। हेमंत बिश्व शर्मा कीजिए, वो आपके प्रवक्ता के साथ साथ आपको भी भेजेंगे अंदर। नहीं, अब तो मेरा प्रवक्ता दूसरी भी जो जारी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, परिवार के और सदस्यों का भी है, और सब लोग बाहर के नागरिक बने हुए हैं। ये होम मिनिस्टर का भी आ रहा है कि इसमें फंसे हुए हैं, कहीं उनका बेटा वगैरह के साथ भी तो तालमेल नहीं हुआ है ना, बहुत गड़बड़ झाला है, सब फंसे हुए हैं। बीजेपी का देखिए प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ सीएम बनाना है, संकट ये है कि उनको वहाँ बाहर करने की बात हो रही है। एप्स्टीन फाइल और सारे चीज, सारे जो डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं उनको हटाने की बात हो रही है। बीजेपी में बड़ा घमासान है,
आनंद मोहन जो नागपुर तक घूम रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं घूम रहे हैं। तो आप लोग राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री को ही बदनाम करिएगा। हम लोग को कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है, हम लोग तो विपक्षों के नेता बनने वाले नहीं है, लेकिन जो हकीकत है सो बता रहे हैं भाई। सत्ता वगैरह के लिए नहीं, जनता की हितों की रक्षा के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे ना, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और देखिए, हम लोग अगर चाहने की बात करते हैं कि क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार के, स्पष्ट है, एकमात्र कारण है बीजेपी सांप्रदायिकता की आग जो है उसको फैलाए रखती है। नीतीश कुमार में ये क्षमता है, नीतीश कुमार की ये सोच है, उनके साथ रहने वालों की ये सोच है कि सारे वर्ग को साथ लेकर के चलते हैं, किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं रहते हैं। तेजस्वी यादव हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि आइए चाचा मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूं? वो तो नीतीश कुमार पर ही हमलावर हैं भाई, कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं है, वो बीजेपी का तलवार चाटते हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी और ये तेजस्वी का दोनों का एक कैरेक्टर है। एक धर्म के आधार पे विभेद करते हैं, किसी को एक जात के आधार पे करते हैं। वो तो मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो तालमेल करने में 1 मिनट देर न लगेगा। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके सारे एमएल टूट करके चले जाएंगे जेडीयू के साथ, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी से। नहीं तो बीजेपी से वो किसी समय कर ले सकते हैं, वो बचाने के लिए बीजेपी के साथ चले जाएंगे। हाँ, तो और क्या, अपने पिताजी को और अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि वो भी फंसे हुए हैं, उनका भी तो सब फर्जीवाड़ा है। उसी डर से नीतीश का साथ नहीं दे रहे हैं क्या? इसीलिए नीतीश का वो साथ नहीं दे रहे, बीजेपी के साथ हुए हैं। तेजस्वी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। उनको मौका मिलेगा तो अगर ऑफर हो गया कि आपके पिताजी का केस समाप्त और आपका जो 7वां फेल वाला मामला है, 5वां पास और 7वां फेल, उसको हम लिपापोती कर देंगे और अपने वॉशिंग मशीन में नहा के नया कर देंगे, तो 1 घंटा देर नहीं करेंगे। उसके परिवार में मात्र तेज प्रताप यादव ही एक शख्स है, अगर उसके साथ इनका एमएलए सब मिल जाते हैं तो वो किसी से सरकार बना सकते हैं। चलिए, तो एक तरफ तैयारी चल रही है बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की, और मेरे पास जो जानकारी है 14 तारीख को आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे नीतीश कुमार, उसी दिन इस्तीफा देंगे। 15 तारीख को नई सरकार का शपथ समारोह है और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इन दोनों नेताओं का दावा है कि भाई बहुत गड़बड़ झाला है, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी किसी को सौंपने वाले नहीं हैं और मोदी जी यहाँ अपना सीएम बनाने नहीं आ रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार को मनाने आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए।